नमस्कार, जय गौ माता मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब। और मित्रों, आज का ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में दोनों ही इसके पक्ष है, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव पक्ष तो ये है कि आज दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में हो, चाहे देश के किसी भी कोने में हो या विश्व के किसी भी कोने में हो, तो हम अपने जैसे लोगों से जुड़ सकते हैं या जिस प्रकार की हमें रुचि है उस प्रकार के सेम रुचि वाले लोगों से जुड़ सकते हैं और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया का आज के ज़माने में दुरुपयोग भी काफ़ी होता है। उस दुरुपयोग का खैर अलग-अलग क्षेत्रों में तो है ही है, राजनीति है, चाहे कई बार 2 जातियों या 2 समुदायों के बीच में आपस में तनाव या लड़ाई झगड़ा करवाना, ये तो है ही है। लेकिन मित्रों, सोशल मीडिया को आप सोच समझ के उपयोग लें, इसका पॉजिटिव पक्ष उपयोग लें, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही उपयोगी है और हमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन नेगेटिव पक्ष को आप देखें, यहाँ क्या है कि ज़्यादातर खबरें हैं वो झूठी होती है, ये मैंने अब खुद पर्सनली नोटिस किया। लेकिन उसमें आप खुद का अपना दिमाग यूज कीजिए, मतलब आप उस खुद को अलग-अलग अपने आप से प्रश्न कीजिए कि किस कसौटी पे ये खबर खरी उतर रही है, कि वास्तव में अगले वाला व्यक्ति जो ये वीडियो डाल रहा है ये वास्तव में सत्य है या ऐसे ही झूठे बंडल धर रहा है। तो इसको आप क्या है कि थोड़ा-सा अपना माइंड यूज़ कीजिए, तो आप ऐसी झूठी खबरों से या अफ़वाहों से बच सकते हैं। और अफ़वाहें बहुत बड़ा नुकसान करवा देती है और बाद में हमें पता लगता है कि यार ये तो खबर ही झूठी थी और काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसका एक उदाहरण मैं बताऊँ मित्रों, मैं कई व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ा हूँ और कई मतलब एक बार नहीं, मैंने कई बार देखी है वो सेम खबर ही। अब प्लांट कोई भी कर सकता है, कोई भी सबके पास फ़ोन है, सब कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी खबर डाल देता है, फिर वो आगे से आगे से आगे आगे चलती रहती है और उसमें नमक मिर्च लगते रहते हैं। और कल मैंने एक बार पुनः देखी थी, कुछ फ़ोटोज़ है जिसमें क्या है कि कुछ आदमी के जो हॉस्पिटल में भर्ती है उनके शरीर पे दवाई वगैरह लगाई हुई है, जैसे फोड़े टाइप और इस टाइप के, वो मॉर्फ्ड फ़ोटोज़ है, यानी बदली हुई तस्वीरें और कहूँ तो फ़ोटोशॉप। क्योंकि आज मित्रों आईफ़ोन के ज़माने में जब फ़ोटोज़ की क्वालिटी इतनी बढ़िया आती है, जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, किस क्वालिटी में देख रहे हैं और इतनी अच्छी फ़ोटो आती है, और फिर आप पुराने समय का नोकिया 7610 की फ़ोटोज़ अब उस टाइप की फ़ोटो फ़ोटोशॉप करके भी डाल रहे हो, मतलब फ़ोटोशॉप भी क्वालिटी की नहीं है, उस टाइप की फ़ोटो धुंधली-धुंधली और अस्पष्ट टाइप की फ़ोटोज़। और उसमें ये बताइए कि भई ये लंपी ग्रस्त गायों का दूध पीने से क्या है कि इंसानों में ये लंपी की बीमारी फैल रही है और आप सावधान रहिए और गायों का दूध न पिए, इस प्रकार की अफ़वाह है। मित्रों, आपको मैं बता दूं, आपको मैं तथ्यों के साथ बताऊंगा कि ये खबर बिल्कुल झूठी है, इस पे भरोसा न करें। और इसके पीछे वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि गौ माता का भला हो, देसी गायों देसी गोवंश की नस्लों का भारत में भला हो या वो गोवंश की नस्लें प्रमोट हो। इस प्रकार के लोग वो कोई भी हो सकते हैं, आपके आसपास भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं। ये हमारी बदकिस्मती कहे कि ऐसे लोग हमारे देश में है। तो इसका मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि ऐसा कोई, फर्स्ट तो ये बता दूं कि ऐसा कोई भी अभी तक साइंटिफिक रिसर्च प्रूव्ड नहीं है, कोई अवेलेबल रिसर्च नहीं है कि जो ये कह सके कि लंपी ग्रस्त गाय का दूध पीने से इंसान में कोई बीमारी या किसी भी प्रकार का रोग होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिसर्च हुआ ही नहीं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा होता तो सरकारें कोई शोर थोड़ी रही, सरकार, हर राज्य सरकार या केंद्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग है, बिल्कुल इस पे गाइडलाइन आती, और गाइडलाइन ऑलरेडी आ गई है कि भाई इस पे कोई आपको अच्छी तरह उबाल के पिए। वैसे तो कच्चा दूध वो नॉर्मली स्वास्थ्य विभाग मना ही करता है, लेकिन धारोषण दूध हमारा आयुर्वेद में लिखा है, लेकिन ठीक है, जैसे कोई लंपीग्रस्त है तो उसका कच्चा दूध आप ना पिए और उबाल कर पिए, ये गाइडलाइन आई हुई है ऑलरेडी, बहुत टाइम पहले आई हुई है। और दूसरी बात यह है कि जो भी बड़ी बड़ी जो कोऑपरेटिव मिल्क कंपनीज है, ब्रांड है, चाहे अमूल ले लो, चाहे सरस ले लो, और भी अलग अलग क्षेत्र में है भारत के, तो वो उनकी तरफ से क्या कोई गाइडलाइन नहीं आती क्या? सारे वो इतने मतलब बेवकूफ़ है और समझदार, हम सोशल मीडिया के जो अफवाह फैलाने वाले वही है जो हम केयर करते हैं और उनको पता ही नहीं सरकारें सो रही है क्या? तो ऐसा हो नहीं सकता। नंबर 3 बात यह है, तीसरी नंबर बात यह है कि पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये मेरा अनुभव है, जो भी मेरे क्षेत्र, अब तो खैर लंपी की बीमारी चली गई है, अब तो है नहीं, लेकिन जब भयंकर पीक पीरियड पे थी
तो मेरा ये अनुभव है कि जिस गाय को, जो दूध देने वाली गाय है, ड्राई है तो चलो खैर वो दूध नहीं रहे, जो दूध देने वाली गाय है जिसको वो अगर लंपी की चपेट में आई और सर्वाइव कर गई, काफी गायें खत्म भी हो गई, मौतें भी हो गई, जो सर्वाइव कर गई, पहली बात तो ये मान के चलो तो उसका दूध ही नहीं है, खत्म हो जाता है उसका दूध, सूख जाती है, क्योंकि उसके तो स्वास्थ्य खड़े होने की स्थिति नहीं होती है, तो वो दूध कहाँ से देगी, चारा ही नहीं खा पाएगी। तो ये बात ही झूठी है कि लंपी गाय का दूध और अगली बात ये है कि नंबर 4 के मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई गाय आंशिक रूप से लंपी में आई है तो चलो वो दूध उसका कम पड़ जाता है, दूध भी दे रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उबाल के अच्छी तरह उबाल से पीने से कोई कुछ रोग नहीं होता है, कोई समस्या नहीं है। हमारे गांव की गौशाला में कुछ गायें चपेट में आई थी, कोई समस्या नहीं, आज तक किसी गांव वाले को कोई ऐसा लंपी जैसा कोई बीमारी या रोग वैसा कुछ नहीं हुआ, इंसानों में कुछ भी नहीं हुआ। और अगली बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मित्रों आज भी हिंदुस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन है ना, वो आप पाउच का दूध पी रहे हो, थैलियों में दूध पी रहे हो प्लास्टिक की। ठीक है, कुछ छोटे शहर है या ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ से आप दूध लेके आ जाते हो कि फला फला व्यक्ति गाय रखता है, भैंस रखता है, जो भी है पशु रखता है, वहाँ से आप जाके दूध लिया तो आपके सामने निकाल के देता है, मान लिया आप, ठीक है। लेकिन इतने कितने लोग हैं बताओ, मेट्रो शहरों में आप कहाँ लेके आप जाते हो, दुकान पे, किराना के स्टोर पे जाते हो, वहाँ से आप पाउच खरीद के लेके आते हो, या मिल्क स्टोर है जो भी है वहाँ से लेके आते हो। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान की आज परसेंटेज वाइज देखा जाए तो पाउच के दूध पे डिपेंड है। और क्या आपके पास एक ऐसा कोई मैकेनिज्म है, ऐसा कोई सिस्टम है, तरीका है जो आप ये बता सको कि ये इस थैली में दूध लंपी गाय का है या नहीं है? तो ये बात ही बेमानी हो जाती है। मतलब हमारे जैसे ही गोपालक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कलेक्शन सेंटर होते हैं वहाँ पे दूध देते हैं, अब वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके कि फला दूध किस गाय का है या किस गाय का नहीं है। ऐसा कोई मशीन भी नहीं बता सकती कि ये लंपी वाली गाय का है, ये बात मान लो आप। ठीक है, आप फैट्स चेक कर सकते हो, SNF चेक कर सकते हो, CLR चेक कर सकते हो, दूध में कोई अन्य मिलावट चेक कर सकते हो, लेकिन ये चेक नहीं कर सकते हो। और वही दूध फिर डिस्ट्रिक्ट सेंटर के कलेक्शन सेंटरों पे जाता है, वहाँ से फिर टैंकरों के माध्यम से बड़े बड़े शहरों में जाता है और वहाँ पैकिंग होती है और तीसरे चौथे दिन आपको आके मिलता है। तो फ्रेश तो वैसे भी नहीं है। जो कच्चा दूध फर्स्ट लेवल पे जो इकट्ठा किया गया है, जो कलेक्शन किया गया है, वो चाहे कैसा भी हो, किसी क्वालिटी का, किसी भी फैट का हो, SNF का हो, उसकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसको पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया के बाद में आपके स्वास्थ्य के लिए सेफ किया गया है और तब जाके पाउच में आपके पास आ रहा है। अगर सेफ नहीं होता तो स्वास्थ्य विभाग की सोता थोड़ी है। तो ये क्या है कि कोरी गप है, अफवाह है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की करतूत है कि जो नहीं चाहते हैं कि भाई भारतीय देसी गोवंश की नस्लों का भला हो और किसान आगे प्रमोट होए। हालांकि कोई भी गाय अगर रोगग्रस्त होती है, किसी भी रोग से, लंपी को छोड़ भी दो, तो सबसे पहले उसका दूध प्रभावित होता। और ये मेरा तजुर्बा है कि कई बार, लंपी तो खैर इस वर्ष आया, उसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ, मेरे साथ भी हुआ कि कोई गाय को कुछ जैसे कमजोरी की वजह से या कुछ भी रोग होने की वजह से उसका दूध उस ब्यात में गिर गया, तो वापस उतना दूध बढ़ा भी नहीं और उसका ब्यात ही बिगड़ गया, यानी दूध वो उतना मज़ा नहीं दे पाई गाय दूध का। तो ये समझ लो आप। तो गाय कोई मशीन नहीं है कि हमेशा वैसा ही दूध देगी। लंपी में हो गई और पहले 5 किलो देती थी, अभी 5 किलो सुबह और शाम जाके निकाल लो आप, ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचें तो इसके पीछे की आप सच्चाई आराम से जान पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो उन फोटोज़ की क्वालिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार इस नए ज़माने में न कहीं बिना सिर पैर की बातें कहाँ की है। अगर ऐसा हुआ है तो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स है, मतलब उसमें ये भी लिखा होता है कि भाई न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल ये बिके हुए और ये खबर नहीं बताएंगे, ये नहीं। अरे यार मान लिया सब बिके हुए हैं, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो सही खबर दे सके। आप ही हो मतलब सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो ये उन लोगों की करतूत है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। और अगर आपकी श्रद्धा है जो देसी गोवंश की नस्लों के प्रति, ये माने कि भी आपके अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है उसके जो मिल्क प्रोडक्ट है, तो आप उसके प्रति, यह अगर आपकी भावना है तो इन अफवाहों से दूर रहे और लॉजिकली सोचे। मित्रों, आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नए व्यूअर से प्लीज़ भाई लोग वीडियो को लाइक करो और जो भी है चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो।
धन्यवाद मित्रों। जय गौ माता। राम राम।